नमस्कार। यह जो जून का महीना रहेगा, ये कुछ राशियां, मैं सीधा आपको कह देना चाहता हूं कि 4 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए महाकरोड़पति के लेवल का ये महीना व्यतीत होगा। बिल्कुल जी हाँ, इसको मैं विस्तार पूर्वक अभी आपको समझाऊंगा भी, पर ये महाकरोड़पति रहेगा, पैसा आएगा, अथा आएगा। अब इसको ये मत सोचिएगा मेरी बात को अन्यथा इस रूप में कि जिसके पास हजारों में है तो उसके पास करोड़ों आ जाएगा, ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होगा। पर जिसके पास हजारों में हो उसके पास लाखों में आ जाएगा, जिसके पास लाखों में हो उसके पास करोड़ों में आ जाएगा, जिसके पास करोड़ों में हो उसके पास अरबों में आ जाएगा। सब्जेक्ट टू, जी हाँ, यहाँ कंडीशन ज़रूर लगा देना चाहता हूँ, नहीं तो फिर आप बोलेंगे कि आपकी भविष्यवाणी तो गलत हुई। सब्जेक्ट टू, यदि सेम वो योग जन्म पत्री में आपके बने हुए हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ आपके लगन चार्ट में, और वही सेम योग इस समय ट्रांजिट में भी आ गए, तो ऐसे लोगों को तो सही में करोड़ों रुपए अरबों रुपया मिल जाएगा। और कुछ, क्योंकि ये 4 ही राशियां हैं तो इन 4 राशियों में पैसा आने का तो जबरदस्त योग बन ही रहा है। अब मित्रों, हर व्यक्ति का अपना स्तर होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ही करोड़ों में होता है, जो लाखों में करते ही नहीं है, तो उनको आएगा भी तो करोड़ों में आएगा, जाएगा भी तो करोड़ों में जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं जो लाखों में करते हैं तो उनको लाखों में ही आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा करोड़ में आ जाएगा। तो इस प्रकार की कैटेगरी हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ और ये किस ग्रह से बन रहा है ये आपको बता देता हूँ। और वो 4 ही राशियाँ क्यों हैं। जन्म पत्री में 12 भाव होते हैं और 12 भावों में हर भाव की अपनी एक विशेष महत्वता होती है। हर लगन यानी कि हर एक ग्रह जो लगन का स्वामी बनता है, आपके बर्थ चार्ट का मालिक बनता है, वो अपने हिसाब से डिपार्टमेंट बांटता है। वो अपने हिसाब से हर एक स्थान का स्वामी निर्धारित कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेष लगन है तो वो धन की जिम्मेदारी दे देगा शुक्र को, फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया शुक्र को क्योंकि मंगल का मित्र है शुक्र। ऐसे ही बुद्धि, संतान, एजुकेशन, इसका स्वामी बना देता है वो पंचम भाव का सूर्य क्योंकि मंगल का मित्र है। तो ये आपकी नैसर्गिक सोच है कि यदि आपको पावर मिलती है तो आप अच्छी अच्छी मिनिस्ट्री, अच्छे अच्छे स्थान अपने मित्र को दोगे। ठीक इसी प्रकार से जन्म कुंडलियों में भी यदि कोई 2 ग्रह जो एक दूसरे के बहुत घनिष्ठ मित्र हों, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखते हों, घनिष्ठ मित्रता हो, और लग्नेश के यहाँ पर लग्नेश के साथ भी उनका जो व्यवहार है वो मित्रता का हो, तो ऐसी स्थिति में वही 2 ग्रह यदि अच्छे स्थानों पर बैठ जाएं तो आपको करोड़पति अरबपति बना देते हैं। मित्रों, बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियोस को कॉपी कर करके और कहीं ना कहीं अपने अपने वीडियोस में डालते हैं, पर मैं जो भी वीडियो बनाता हूं यहाँ से बनाता हूं, अपने दिमाग से बनाता हूं, कैलकुलेशन करता हूं और फिर आप लोगों के बीच में लेकर के पहुँचता हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ, समझिए ध्यान से। इस समय आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो बुध ग्रह हैं वो वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। वक्र चाल में दिनांक 3 तारीख से ये शुरू हो जाएगा। वृष राशि में, शुक्र के घर में और अपने मित्र के घर में और वक्र चाल में। वक्री ग्रह अपनी क्षमता से 3 गुना ज़्यादा फल देता है यदि शुभ ग्रह हो तो, और अशुभ हो तो 3 गुना अशुभ देता है। अब यहाँ पर बुध ग्रह वक्र चाल में अपने मित्र की राशि में, और बुध वैसे भी बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा बहुत फास्ट लगाते हैं क्योंकि इनका स्वभाव चंचल है, ये बुद्धि के कारक हैं, ये याददाश्त के कारक हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर बुध ग्रह के पास हैं। ऐसा प्लैनेट वक्र चाल में चलेगा तो सोचिए कितना फास्ट रिजल्ट देगा। इसके अलावा दूसरा ग्रह है शुक्र। शुक्र जो कि प्रेम प्रसंग के कारक हैं, जो दैत्य गुरु हैं, जो ज्ञानी हैं, इंटेलिजेंट हैं, फैशन लाइन, डिज़ाइनिंग, कॉस्मेटिक गुड्स, बियर लाइन, कंस्ट्रक्शन इत्यादि अकाउंट्स वगैरह के काम कराते हैं, ज्ञान देते हैं। ये भी बुध के मित्र हैं और ये इस समय चल रहे हैं मिथुन राशि में। मेरी बात को गहराई से समझना। बहुत सारे लोगों ने तो म्यूट भी कर दिया होगा कि ये बातें नहीं सुननी हमें। अब क्या करूं, मेरा तो काम भी है सिखाने का। बहुत सारे लोग, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में लिखना जरूर, और मेरी इस बात से आप एग्री भी करेंगे। मैंने लोगों को लगन सिखा दी। मैंने लोगों को ये सिखा दिया कि फर्स्ट हाउस से जितने भी मेरे व्यूअर्स मुझसे जुड़े हुए हैं उनको सबको ये सिखा दिया कि लगन से क्या क्या मिलता है।
मैंने ये बता दिया कि सेकंड हाउस से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, थर्ड हाउस से क्या क्या मिलता है। ऐसे पूरे 12 भावों की जानकारी आज आप लोग जान चुके हो, मुझे खुशी हुई। मुझे यही तो प्रसन्नता होती है कि आप लोग भी समझें कि किस हाउस से क्या है। अब आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टार्टिंग में मेरे प्रेडिक्शन को समझ नहीं पाते थे और अब लोग ईजिली बहुत समझ जाते हैं। लोग खुद मुझे कमेंट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से क्रॉस क्वेश्चन कर लेते हैं कि गुरुजी ये तो भाव इस चीज़ का होता है, ये वाला भाव तो इस चीज़ का होता है, तो यहाँ जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, तो खुशी होती है। मित्रों, मुख्य बात यह है कि वृष राशि के स्वामी शुक्र जो अपने मित्र बुध की राशि में रहेंगे और मिथुन राशि के स्वामी बुध वो अपने मित्र शुक्र की राशि में रहेंगे, यानी एक राशि परिवर्तन हो रहा है। शुक्र बुध एक दूसरे के घर में बैठ रहे हैं। अब बैठेंगे तो सब्जेक्ट प्लेसमेंट, कैसी प्लेसमेंट होगी इन 12 भावों में, कहाँ होगी, उस अनुसार आपको परिणाम मिलेंगे शुभ और जबरदस्त। तो मैंने 12 की 12 लगन राशियों के हिसाब से 4 ऐसी राशियां खोजी हैं जिनके लिए इनकी प्लेसमेंट बहुत बेहतरीन हो रही है। तो आइए फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा लंबा हो गया पर कोई बात नहीं, अभी शुरुआत करते हुए सबसे पहले चर्चा करूंगा मैं आपसे कुंभ की। कुंभ लगन के दर्शकों, आप बहुत भाग्यशाली हैं, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान रखना। एक तो सबसे बड़ी बात कि आपके सुख साधन, आपके प्रॉपर्टी, आपके मकान, आपके दुकान, बाग बगीचे, ये सब गृहस्थ जीवन, माँ का सुख, पैतृक संपत्ति, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर, गाड़ी वाहन पॉलिटिक्स वगैरह सब यहाँ पर 4th हाउस के स्वामी शुक्र के पास है। और वो पंचम भाव बुद्धि में जाकर के बैठ गए, त्रिकोण में, वो भी 5th हाउस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझना कि अच्छी जगह की लॉर्डशिप ली, 5th हाउस में जाके बैठे और लग्नेश शनि के परम मित्र हैं, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी शनि है, उनके साथ शुक्र की मित्रता है और उनके साथ बुध की भी मित्रता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पहले नंबर पर राशि रखी। 4 में से सबसे पहले नंबर की राशि इसीलिए ये कही क्योंकि ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी यहाँ शुक्र का बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में पंचम भाव में बैठेंगे जब, तो आपको बहुत 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 बेहतरीन फल देंगे, क्योंकि धन के घर में आ गए। पंचम भाव भी धन का होता है, पैसा आएगा। और फिर पैसे का, बुद्धि का, संतान का, इसका स्वामी हो गया बुध, और वो सुख साधनों में चला गया 4th हाउस में। और बुध की भी शनि से मित्रता है, और बुध सूर्य और राहु के साथ में बैठ गया। तो सूर्य बुध राहु की युति में अकस्मात धन लाभ आता है, बड़ा बेहतरीन आता है, इसमें भी किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। और यहाँ पर सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग भी बन गया। तो इसलिए मित्रों, आपके लिए ये जो केंद्र का और जो त्रिकोण का राशि परिवर्तन हो रहा है, चतुर्थ पंचम का एक दूसरे के घर में, ये आपको जबरदस्त सफलता दिलाएगा। मेरी बात याद रखिएगा, अकस्मात अच्छा और मोटा पैसा आने वाला है निश्चित तौर पर। मित्रों, ये थी पहली राशि। अब बात करता हूं दूसरी राशि की। वह दूसरी राशि कौन सी रहेगी जिसके लिए यहाँ पर बहुत बेहतरीन फल आपको मिलेगा और मिल करके रहेगा। तो मित्रों, वो जो दूसरी राशि रहेगी कन्या लगन। आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताता हूं कि 2 भावों पर इसका परिवर्तन का असर देखने को मिलेगा, एक भाग्य और दूसरा कर्म। भाग्य स्थान के स्वामी कर्म में चले जाएंगे, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी का, आपके धार्मिक जीवन का, आपकी यात्राओं का, आपके पिता का, आपके धर्म कर्म के काम का, आपके यश का, आपकी कीर्ति का, आपके कार्य की सिद्धि का, आपकी मानसिक वृत्ति का, इन सभी का लॉर्ड यहाँ पर बनेगा शुक्र। और वो जॉब पे जाके बैठ जाएगा, आपके कार्य सिद्धि पे बैठ जाएगा, आपके राज्य में प्रतिष्ठा के घर में बैठ जाएगा, पदोन्नति में बैठ जाएगा, नौकरी और व्यापार में बैठ जाएगा। और इन सभी चीज़ों का 10th हाउस का स्वामी बुध वो भाग्य पे आ जाएगा। तो यानी कि जो एफर्ट्स डालेंगे वो सफल होंगे। यानी कि जो धन के स्वामी हैं शुक्र महाराज, 2nd हाउस के लॉर्ड कन्या लगन के अंदर, वो शुक्र ग्रह आपके कर्म भाव पर बैठे हैं धन की जिम्मेदारी लेके। मित्रों, बहुत अच्छा समय है, बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए, जबरदस्त गेन। मैं बिल्कुल कह देना चाहता हूँ, मैं यहाँ कोई मंगल की बात नहीं कर रहा, मैं कोई शनि की बात नहीं कर रहा। ये तो अपना जो फल है वो उनको देना ही है, तकरार, टेंशन बाजी जो इनको देनी है वो ये देंगे। बट मेन हम क्यों बात कर रहे हैं आज की, धन। हम बात कर रहे हैं लाखों करोड़ों रुपए कमाने की। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो भाग्येश कर्म पे जाके और कर्मेश भाग्य पर आकर, ये 2 ही चीज़ें, हम कहते हैं भाग्य साथ देता रहे, हम मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति इस महीने में
आप कन्या वालों आपके साथ में निश्चित तौर पर बन रही है और बहुत फेवरेबल बन रही है, ये मैं आपसे निश्चित तौर पर कह देना चाहता हूँ। जी हाँ, इसलिए चाहता हूँ, आपसे निवेदन भी करता हूँ कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ ताकि सब लोग इन वीडियोज़ का आनंद उठा सकें और चैनल को उठवाएँ भी, सब्सक्राइबर भी लेकर के आएँ। अभी पिछले 1.5 महीने एक्टिव नहीं रहा हूँ तो सब्सक्राइबर भी कम हो गए हैं, क्योंकि चैनल की ग्रोथ तो रुकी जाती है, वीडियो नहीं बना पाया था। तो मित्रों, आइए अब आपसे बात करते हैं तीसरे नंबर की उस राशि की जिसके ऊपर ज़बरदस्त बेनिफिट गेन देखने को मिलेगा। तो वो जो राशि रहेगी वो है वृष। जितने भी वृष लगन के दर्शक मुझे सुन रहे हैं, मेरी बात याद रखिएगा, आपकी लगन के स्वामी शुक्र हैं, धन के घर में बैठे हुए हैं। शरीर पैसे पे जाके बैठ गया तो पैसा लेके आएगा। और शुक्र को भी धन के कारक हैं, ये बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। गुरु और शुक्र ये दोनों ग्रह हैं, इनके पास डिपार्टमेंट होता है पैसे का, और धन पे अपने कारक स्थान में बैठे हैं, यानी कि आपकी सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, आपका ऐश्वर्य संपत्ति बढ़ेगा, आपके परिवार का सुख आपको बढ़ेगा और परिवार के लोगों से आपको हिस्सा मिल जाएगा, प्रॉपर्टी मिल जाएगी। जबरदस्त गेन है यहाँ पर। लग्नेश धन पे चला गया और धनेश मतलब धन का स्वामी बुध वो आ गया लगन में। तो ये जो एक परिवर्तन हुआ है शरीर का, धन का, ये मेहनत के लिए बहुत अच्छा है, परिश्रम के फल के लिए बहुत अच्छा है, पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर तो बुध दिशाबली भी हैं लगन में, क्योंकि लगन में वृष राशि में बुध महाराज बैठे हैं, दिशाबली हैं, और साथ में सूर्य का, बुध का और राहु का जो लगन में योग बना हुआ, ये धन लाभ के लिए बहुत सुंदर है। उसका दूसरा कारण ये है कि अकस्मात धन लाभ इन 3 ग्रहों की युति में मिलता है, और साथ में पंचम का स्वामी भी हो। तो यहाँ पंचम भाव जो अकस्मात धन लाभ का होता है, उसका स्वामी यहाँ पर बुध बनता है, वो लगन में बैठा है। इसलिए आप हैं उस भाग्यशाली राशि में, और उम्मीद तो मैं यही करता हूँ कि आप सभी के काम बने, अच्छे बने, आप खूब फले फूले। मुझे तो क्या करना है, हम तो एक कंसल्टेंट हैं, कोई बहुत बड़ा काम कारोबार तो है नहीं, बस आप लोगों के बीच में आ जाते हैं फलादेश बताने के लिए, जो समझ में आता है अपने ज्ञान के हिसाब से, और आपसे बस जन्मपत्री देखने की सेवा शुल्क लेते हैं। मित्रों, वो भी ना लें अगर खर्चे ना हो, घर ना हो, परिवार ना हो, नहीं तो पहले तो मैं बिल्कुल फ्री बताता था, कोई पैसा नहीं लेता था। अब मैं जो लास्ट अंतिम राशि रहेगी वो है सिंह लगन। जितने भी सिंह के दर्शक हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके लिए ये जो शुक्र का और बुध का जो परिवर्तन है, ये 10th हाउस और 11th हाउस के लिए है, यानी कि 10th हाउस के लॉर्ड कर्मेश लाभ में चले जाएंगे और लाभेश कर्म में आ जाएंगे। बहुत अच्छा है। और इतना ही नहीं, साथ में यहाँ पर जो धन की लॉर्डशिप है वो बुध ग्रह के पास है, और बुध कैरियर के घर में बैठे हैं, यानी कि संकट टलेगा, बिल्कुल टलेगा संकट, और यहाँ पर कार्य बनेंगे, और यहाँ पर नौकरी भी अच्छी मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन भी मिलेगा, नौकरी में ट्रांसफ़र भी मिलेगा। कहने का अर्थ ये है कि कार्य बनेंगे थ्रू आउट, यहाँ पर पैसा कमाओगे अच्छा, क्योंकि जब धनेश कर्म पर आ जाए और कर्मेश लाभ पर चला जाए और लाभेश आ जाए फिर कर्म पर, राशि परिवर्तन करके, ऐसी स्थिति में ही लोग करोड़ों रुपया कमा लेते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए मैं आपके घर बैठा हूँ, आप मेरे घर बैठे हैं, और दोनों ने एक दूसरे के घर को प्रोटेक्ट कर दिया, क्योंकि एक दूसरे के मित्र हैं और एक दूसरे को अच्छा फल दे जाएंगे। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आप लोगों के बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।